दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सारी की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों औसत। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। अब इसका देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 45। 45 में दिया है किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलोग्राम कम हो जाता है ना। कितने छात्र थे दोस्तों? 14 छात्र थे। उनका औसत वजन कितना दिया था? कह रहा 20 किलोग्राम है। औसत वजन 20 किलोग्राम दिया था, ठीक है। और फिर दिया है कि यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है, ठीक है, तो औसत वजन कितना हो जाता है? तो कह रहा औसत वजन 2 कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कक्षा छोड़ देता है तो कितने बचे दोस्तों? 13 छात्र बचे, है ना। अब 2 कम हो जाता है तो इनका औसत कितना बचा दोस्तों? 18 बचा। तो एक छात्र जो यहाँ था वो कक्षा छोड़ के चला गया। अब देखिए मेरे भाई 20 होना चाहिए, यहाँ भी 20 होना चाहिए, पर यहाँ है कितना दोस्तों? यहाँ तो 18 है। कितना कम है दोस्तों? 2 कम है ना। 13 संख्याओं पे कितना कम है? तो 13 दूनी 26, ये कम है 26, ठीक है। तो इसकी भरपाई ये करेगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 26 हो जाएगा। तो ये जो है छात्र उसका कितना होगा? एवरेज 20 तो होगा ही होगा, इसमें प्लस का कितना हो जाएगा? 26। तो ये होगा दोस्तों मेरे भाई 46 का, है ना। तो इसका औसत कितना होगा दोस्तों? 46 किलोग्राम। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 46 में दिया 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा के गणित के औसत अंक 60 है, ठीक है भाई। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो औसत अंक 2 कम हो जाता है ना। 2 को हटा दिया जाए तो कितने बचे दोस्तों? 34 बचे हैं। तो औसत अंक कह रहा है कि 2 कम हो जाता है। तो औसत अंक पहले 60 था, अब कितना हो गया दोस्तों? 58 बचा है। अब 2 को हटाया गया, ठीक है। पहले औसत कितना था मेरे भाई? 60 था। तो H1 हाईएस्ट 1, ये हाईएस्ट 2 मान लेते हैं। और फिर दिया है कि यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, तो ये हमें 90 दे रखा है, ठीक है। तो कक्षा का उच्चतम अंक हमसे पूछा है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ 60 है सभी का, तो यहाँ भी 60 होना चाहिए, पर यहाँ है कितना? 58 है। तो कितना कम है दोस्तों? 2 कम है ना। 2 कम है। 34 संख्याओं पे कितना कम होगा? तो ये होगा मेरे भाई 68। तो 68 ये कम है, इसकी भरपाई ये दोनों करेंगे, है ना। ये प्लस का 68 हो जाएगा। तो 2 संख्याओं पे कितना होगा? बटे 2 करेंगे तो आएगा ये 34, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 34। तो इनका औसत तो होगा ही होगा 60, है ना। और 34 और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 94। इनका औसत आ गया 94, ठीक है। अब ये देख लेते हैं दोस्तों, इनका औसत 90 प्लस H1, औसत की बात करें तो बटे 2 होगा, बराबर कितना दिया है? 94, ठीक है। तो H1 बराबर इसकी गुणा होगी 4 दूनी 8 और ये 9 दूनी 18, इसमें से ये 90 कम होगा तो H1 आ गया मेरे भाई 98, ठीक है। H1 आ गया 98। तो इसका 46 का सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 47 में दिया है पुरुषों के एक समूह की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि होती है जब 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 38 वर्ष की आयु के एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह में कितने पुरुष हैं ये पूछा है। मान लेते हैं दोस्तों समूह में x पुरुष हैं, हमने मान लिया समूह में x पुरुष हैं और उनका औसत हम मान लेते हैं 22। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत 22 माना x पुरुष है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई? सम हो गया, ठीक है। और फिर दिया है कि 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति, 18 वर्ष के आयु का व्यक्ति चला जाता है और आता कितना है? 38 वर्ष की आयु का व्यक्ति आता है। तो इसीलिए इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ये चला जाता है तो माइनस करेंगे। और फिर दिया है कि औसत आयु कितनी हो जाती है? 5 की वृद्धि होती है ना। x व्यक्ति थे, औसत आयु 22 थी और इसमें कितने की वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि। तो ये बराबर इसके हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से हमें देखिए x/22 और माइनस ये कितना होगा? यहाँ से देखेंगे तो प्लस का 20 बराबर ये होगा x/y और प्लस का 5x। तो x/y से x/y कैंसिल, ठीक है। और ये बचा दोस्तों 5x बराबर 20। तो 5 से काटेंगे 5 चौक 20, x बराबर आ गया मेरे भाई 4, ठीक है। x बराबर 4 आ गया है। हमसे पूछा क्या है? तो समूह में कितने पुरुष थे, है ना, यही पूछा है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना।
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 48 में दिया है 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है जब 68 किलो वजन वाले पुरुष में से एक नए आदमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए आदमी का वजन हमसे पूछा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, 1.5 किलो बढ़ता है ना, 1.5 किलो बढ़ता है तो 10 आदमियों पे कितना बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 15। ठीक है, और 15 अब आता कितना है दोस्तों, 68 किलो वाला व्यक्ति आता है। ठीक है, 68 किलो वाला आता है और 15 उसको बढ़ रहा है ना, तो इस पे भी तो 15 बढ़ेगा, तो इसका वजन एक्चुअल में होगा कितना, तो यहाँ से देखेंगे 8 5 13 6 7 और 1 8, ये हो गया 83। ठीक है भाई, इसका नए आदमी का वजन कितना हुआ, 83 हुआ, तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 49 में दिया है, कक्षा में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 4 फुट 2 इंच है ना। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब, और ये 2 लिखा है, इसका मतलब है दोस्तों 4 फीट, ये फिट में पढ़ा जा रहा है और डबल डबल डैश लगे हैं, ये है इंच, 4 फीट 2 इंच। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक फिट में दोस्तों कितने 12 इंच होते हैं। ठीक है, एक फिट में 12 इंच होते हैं, तो इसको अगर इंच में बदलेंगे तो ये कितना होगा, 5 चौक 48, ये 48 इंच हो जाएगा, और 2 ये, ठीक है, ये होगा 48 इंच और प्लस का ये 2 इंच, तो 48 और 2 ये हो गया 50 इंच। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया मेरे भाई 50 इंच, 50 इंच हो गया। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 4 फीट और 2 इंच है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हम स्टूडेंट, ठीक है, और फिर देखेंगे एवरेज और ये सम। ठीक है, स्टूडेंट एवरेज सम, कितने स्टूडेंट हैं, कह रहा 35 छात्र हैं। ठीक है, इनका औसत है कितना, 50 इंच हमने निकाला है ना, औसत इनका है 50 इंच। तो उनकी सम की बात करें तो सम क्या होगा दोस्तों, 5 इनकी गुणा करेंगे, 25 हासिल 2 और 5 3 15 और 2 17, ये 1750 आ गया। 35 विद्यार्थियों का सम आ गया 1750। और फिर हमें दिया है कि 4 फुट 10 इंच के 3 नए खंड में चले गए। ठीक है, कितने के चले गए दोस्तों, 4 फीट और 10 इंच, तो इसे दोस्तों इंच में बदलेंगे तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, 5 चौक 48। ठीक है, 48 हो गया, और 10 ये 10 इंच है, 48 और 10 कितना होगा दोस्तों, 58 इंच, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 58 इंच। तो यह क्या कह रहे हैं, कितने चले गए दोस्तों, 3 व्यक्ति चले गए, है ना, ये 3 जो है चले गए, और इनकी जब चले गए तो माइनस करेंगे, और इनकी एवरेज ऊंचाई कितनी थी, 58 इंच। ठीक है, 58 इंच, तो इनकी गुणा करेंगे दोस्तों, 8 3 24, सम निकालेंगे तो 8 3 24, 5 3 15, 15 और 2 17, 174 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो ये लेस करेंगे तो ये आएगा 6 और यहाँ पे 7, ये 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 6 में से 1 गया 5, 1576 हो गया। अब यहाँ पे विद्यार्थी कम हो गए, कितने विद्यार्थी बचे, 32 विद्यार्थी बचे, 32 विद्यार्थियों का सम आ गया मेरे भाई 1574। ठीक है, और कह रहा है कि जबकि कुल ऊंचाई 33 फुट 4 इंच, अब कुल ऊंचाई 33 फुट और 4 इंच है। ठीक है, तो 33 गुणा 12 करेंगे तो ये आएगा 12 3 36, 12 3 36 और 3 396 इंच। ठीक है, और 4 इंच हो रही, तो ये हो गया मेरे भाई 400 इंच। ठीक है, 400 इंच हो गया। तो कह रहा है कि 400 इंच के 6 छात्र कक्षा में शामिल हो गए। ठीक है, अब 6 छात्र क्या हो गए दोस्तों, कक्षा में शामिल हो गए, और उनकी योग कितना है, उनका दिया दोस्तों 400। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, अब कितने हो गए, ये 38 और ये हो जाएगा मेरे भाई 76 और 1976। ठीक है, 1976 हो गया। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा कक्षा की औसत ऊंचाई अब कितनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1976 दिया डिवाइड करेंगे 38 से। ठीक है, 1976, ठीक है, 1976 तो इनका सम है। ठीक है, डिवाइड बाई 38, तो 19 से काटेंगे, 19 एक 19 और 19 चौक 76 और 19 दूना 38। ठीक है, फिर इसे 2 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 2। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों। अब इसे हम इसमें बदलेंगे फिट में,
तो 52 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 5 चौक 48, यानी कि 4 फिट हो गया। 5 चौक 48 है ना, और कितना बचा 6 इंच, तो 4 फिट 6 इंच। तो इनका औसत आ गया दोस्तों 4 फिट और 6 इंच। इसको इस तरह से लिखा गया है, तो ये इसका आंसर होगा 4 फिट 6 इंच। तो इसका मेरे भाई ये वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 50 में दिया है 10 लोगों के समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है जब उनमें से एक 58 किलो वाला वजन वाले एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, 10 व्यक्ति थे और 1 किलो बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों 10 बढ़ रहा है, सब पे 10-10 बढ़ेगा, है ना। और कह रहा है कि उनमें से 58 किलो वाले वजन नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो जो व्यक्ति आता है वो 58 आता है, इसकी वजह से ही तो 10 बढ़ रहा है, तो इसका वजन एक्चुअल में कितना होगा दोस्तों 68 होगा। ठीक है भाई, 68 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई ये वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 51 में दिया 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ना। इनकी आयु 21 वर्ष है और कितनी है 23 वर्ष। तो इनको अगर इनका ऐड करेंगे तो ये 4 2 2 4 44 हो गया। ठीक है, दोनों की आयु का योग हो गया 44। और कितनी बढ़ रही है दोस्तों 2 वर्ष बढ़ रही है ना। 8 पुरुषों पे 2 वर्ष बढ़ रही है, तो कितना बढ़ गई दोस्तों 16 बढ़ गई। किसकी वजह से बढ़ी है, क्योंकि ये 2 व्यक्ति प्रतिस्थापित हुए है ना, ये 2 व्यक्ति आए हैं, इनकी आयु का योग 44 है, तो इसमें 44 ऐड कर देंगे। इनकी वजह से बढ़ रही है तो 44 ऐड करेंगे तो ये आएगा, ये 0 4 1 5 और 1 6 60 आ गया। अब इनका औसत हमसे पूछा है तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 व्यक्ति दिए हैं, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 30। ठीक है, तो 30 इसका आंसर होगा 51 का। इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 52 में दिया 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को 150 में बदल दिया जाए तो नया माध्य पूछा हमसे। 100 प्रेक्षणों का माध्य कितना है मेरे भाई 50 है। ठीक है, तो ये इनका ये योग हो गया। अब कह रहा है 50 को हटा दिया जाए और किस में बदल दिया जाए, इसको 150 में, यानी कि 150 बढ़ा दिया जाए, है ना। तो योग में ये चेंज होगा। और कितने पे दोस्तों, ये कितनी संख्या दी है 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 5000 और यहाँ से प्लस घटेगा तो ये आएगा 100। ठीक है, और बटे 100, तो ये हो गया दोस्तों 5100 और बटे 100, तो 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 51। ठीक है, 51। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 53 में दिया है 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 20 लड़के हैं और इनकी औसत आयु कितनी दे रखी है दोस्तों 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष दे रखी। और कह रहा है कि 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है, तो आयु का योग देखेंगे दोस्तों ये आएगा 280। और ये 16 वर्ष का उन्हें छोड़ देता है तो माइनस हो जाएगा। और उनके स्थान पर एक नया लड़का आता है, अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। तो नया लड़का आता है, वो मान लेते हैं उसकी औसत आयु x वर्ष थी। ठीक है, x वर्ष थी। अब उनकी औसत आयु कितना हो जाती है, कह रहा वृद्धि होती है 13.8 हो जाती है। ठीक है, 13.8, उनकी औसत आयु 13.8 हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, अब 20 था, अब उनकी औसत आयु कितनी हो गई 13.8 हो गई। ठीक है, ये आयु का योग हो गया, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 0 हो गया और यहाँ से लेस करेंगे ये 4 होगा और ये 6, 264 प्लस x बराबर 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26 और 1 27। तो x बराबर यहाँ से इसको लेस करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 12। ठीक है, तो जो लड़का है उसकी औसत आयु कितनी है दोस्तों 12। तो 53 का इसका बी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 54 में दिया एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि होती है जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 महिलाओं की औसत आयु पूछा है ना। जो महिलाएं आई हैं तो वो 35 वर्ष हैं और कितना है दोस्तों 45 है। 35 और 45 है, तो इनकी आयु का योग देखेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, 80 इनकी आयु का योग हो गया है। और फिर हमें दिया है कि 8
व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि होती है। ठीक है, तो 8 व्यक्तियों की 2 वर्ष वृद्धि होती है, सब पे 2 बढ़ती तो कितना हो गई, 16 हो गई। 16 किसकी वजह से बढ़ी है, इनकी वजह से बढ़ी है ना। तो इसमें हम 16 ऐड करेंगे तो इनकी दोनों की आयु जो है एक्चुअल में कितनी थी, 96 थी। और इनका अगर औसत देखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 48। ठीक है भाई, 48 इसका आंसर होगा। फिर से समझ लेते हैं, जो महिलाएं आई हैं तो उनकी आयु 35 और 45 है, उनकी आयु का योग कितना हो गया, 80 हो गया, है ना। और सब पे दो दो, उस वजह से सब पे दो दो बढ़ रही है ना, सब पे दो दो बढ़ रही है। तो किसकी वजह से बढ़ रही है, इनकी वजह से बढ़ रही है ना। तो इसमें दोस्तों 16 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 96। एक्चुअल में इनकी 96 थी, है ना। औसत 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 48 हो जाएगा इनका औसत। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 55 में दिया है, 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांक का औसत 20 है। यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये संख्या, ठीक है, और ये छात्र और इनका एवरेज, और ये हो गया इनका सम। ठीक है, कितने छात्र हैं, छात्र कह रहे हैं कि 10 छात्र हैं, 10 छात्र हैं और इनका एवरेज कितना है, 20 है। तो इनके सम की बात करें तो कितना होगा दोस्तों, 200 होगा। और फिर दिया है कि यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए, तो एक छात्र क्या होगा दोस्तों, मान लेते हैं S1, वो निकल गया, है ना, निकल गया तो माइनस कर देते हैं, वो निकल गया है। ठीक है, तो अब संख्या देखेंगे यहाँ से, अब संख्या क्या हुई। ठीक है, अब दोस्तों जब एक छात्र निकल गया तो कितने बचे छात्र, 9 छात्र बचे हैं। तो कह रहा है कि उनका औसत बढ़कर 21 हो जाता है। तो औसत कितना हो जाता है दोस्तों, 21। ठीक है, तो इनका दोस्तों योग देखेंगे तो ये आएगा 189। ठीक है, 189 इनका योग हो गया। तो अब इस छात्र जो निकल गया है उसकी औसत आयु कैसे निकलेगी, इनको दोस्तों घटाएंगे यहाँ से, है ना, 200 में से 189 घटा देंगे तो आएगा ये 11। जो छात्र निकल गया उसकी औसत आयु कितनी थी दोस्तों, 11 वर्ष थी। ठीक है, 11 वर्ष थी। और फिर दिया कि पुनः एक छात्र के शामिल होने पर प्राप्तांक औसत घटकर 20.6 हो जाता है। और फिर दोस्तों एक छात्र जो है H2 वो शामिल हो गया। तो अब यहाँ से संख्या देखेंगे, जब भी ये शामिल हो गया तो संख्या कितनी हो गई छात्रों की, 10 हो गई, है ना। और औसत कितना हो गया, कह रहा है कि 20.6 हो जाता है, तो 20.6 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा दोस्तों उनका सम 206। तो जो छात्र निकल के गए शामिल हुआ है उसकी आयु देखेंगे तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई 5, ठीक है, 15। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई 15। जो छात्र शामिल हुआ है उसकी औसत आयु आ गई दोस्तों 15। और पूछा है कि समूह से बाहर गए छात्र और समूह में नए शामिल छात्र के प्राप्तांक का औसत, इनका हमसे औसत पूछा है। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे अगर, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी दोस्तों, आयु का योग हो गया 26। ठीक है, औसत पूछा है तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 छात्र हैं, तो ये हो गया मेरे भाई 13। ठीक है, 13 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पा रहे होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 56 में दिया है 25 छात्रों के समूह का औसत अंक 36 थे। ठीक है भाई, तो देख लेंगे दोस्तों यहाँ से संख्या, और ये हो गई छात्र, फिर इनका एवरेज, फिर होगा सम। ठीक है, तो छात्र कितने हैं मेरे भाई, 25 छात्र हैं और इनका औसत कितना है, 36 है। तो इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा ये 25 75, 25 छक्कर 150, 900 आएगा। ठीक है, अब क्या दिया है, अब कह रहा है कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया। ठीक है, तो S1 इसने छोड़ दिया, तब संख्या कितनी होगी दोस्तों, जब इसने एक ने छोड़ दिया तो संख्या कितनी होगी, 25 थी, एक ने छोड़ दिया 24 बची। और इनका औसत कितना हो जाता है, 37.5 हो गया। ठीक है, औसत हो गया 37.5 हो गया। तो इनकी दोस्तों अगर गुणा करोगे 37.5 गुणा 24, तो 5 चौक 20, हासिल 2, 7 चौक 28, हासिल 3 चाहते हैं 12, 12 और 3 15। ठीक है, 5 दूना 10, और ये 5 दूना 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूना 6 और 1 7। तो ये 0 0, 5 5 10, 7 1 8 1 9, और 1 के बाद पॉइंट है तो ये आ गया 900। तो इनका दोस्तों ये सम आ गया 900।
ठीक है। अब जो छात्र छोड़ के गया है तो उसकी औसत आयु क्या है, 0 वर्ष है ना, तभी तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो उसकी औसत आयु हो गई दोस्तों 0 वर्ष। और फिर कह रहा है कि इसके तुरंत बाद एक और छात्र उसी समूह में शामिल हो गया। अब एक और छात्र यहाँ से जुड़ गया, तब संख्या देखेंगे यहाँ से। अब संख्या देखेंगे दोस्तों क्या होगी, एक छात्र जुड़ गया तो संख्या हो गई मेरे भाई 25। ठीक है, जब ये जुड़ा है तो औसत गिरकर कितना हो गया, 37.2 हो गया। तो औसत हो गया मेरे भाई 37.2। तो इनकी गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 5 हासिल 18, 25 75, 75 और 18 कितना होगा, ठीक है 75 और 18, 8 5 13, 7 1 8 1 9 93। ठीक है, तो एक के बाद दशमलव है यहाँ से, तो ये हो गया 930। तो छात्र जो दोस्तों जुड़ा है तो उसकी औसत आयु कितनी हो गई मेरे भाई, 30 हो गई। पहले 900 सम था, अब 930 हो गया है ना, तो उसकी औसत आयु हो गई दोस्तों 30। अब इन दोनों की आयु का हमसे औसत पूछा है तो इनका योग करेंगे तो योग आएगा दोस्तों 30, और औसत पूछा है तो बटे 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 15। ठीक है भाई, 15 इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 57 देखते हैं। इसमें दिया 45 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 16.2 थे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे संख्या, और ये हो गया मेरे भाई छात्र। ठीक है, और ये एवरेज, और ये सम। ठीक है, 45 छात्र थे, इनका औसत अंक कितना है 16.2। ठीक है, अब इनकी गुणा करोगे दोस्तों तो ये आएगा 729। इसकी गुणा करोगे 729 आएगा। और फिर कह रहा है कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, तो S1 इसने छोड़ दिया, तब संख्या देखेंगे दोस्तों अब कितनी हो गई, जब ये छोड़ दिया तो 44 संख्या हो गई है ना। और औसत बढ़कर कितना हो गया 16.5, तो ये हो 16.5। तो इसकी गुणा करोगे तो आएगा मेरे भाई 726। तो जो छोड़ के गया है ना, उसका 729 पहले सम था, उसके बाद छोड़ के चला गया तो सम कितना हो गया 726 हो गया है। तो छोड़ के गया है तो उसकी औसत आयु की बात करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उसकी आएगी 3, 729 में से 726 घटाएंगे तो 3 आएगा। और फिर कह रहा है कि एक छात्र और जो है परीक्षा में शामिल हो गया। जब ये परीक्षा में शामिल हो गया तो देखिए दोस्तों, एक और छात्र जिसका परिणाम स्वरूप समूह के अंक थोड़ा गिर गया और कितना हो गया 16.4 हो गया। तो ये संख्या अब कितनी हो गई दोस्तों, यहाँ से एक शामिल हुआ तो 45 हो गई, और ये कितना हो गया 16.4। ठीक है, 16.4 हो गया। छोड़ने वाले तथा शामिल होने वाले छात्र प्राप्त औसत अंक पूछा है। अब इनका सम देखेंगे दोस्तों, 16.4 और ये 45। ठीक है, तो ये 5 चौक 20 हासिल 2, 16 पंजे 80 और 2 82, और 4 चौकू 16, 16 चौकू 64 और 1 65। तो ये 0 6 2 8, 8 5 13, 738। एक के बाद पॉइंट है तो 738 आएगा। ये हो गया 738। ठीक है भाई, 738 हो गया। तो यहाँ से देखिए दोस्तों H2 कितना है, उसका वजन कितना है दोस्तों, और उसका औसत अंक कितने हैं दोस्तों H2 के। तो यहाँ से अगर हम लेस करेंगे तो आएगा ये 12। ठीक है, इसके हो गए औसत अंक मेरे भाई 12। ठीक है, अब दोनों का देखें दोस्तों, हमसे सम पूछा है तो ये होगा 15, और सम पूछा है तो बटे 2 करेंगे तो आएगा ये मेरे भाई 7.5। ठीक है, 7.5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देख लेते हैं 58 में दिया है एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं, पहले 4 कड़ों का औसत भार 27 है। ठीक है, तो कड़ों की संख्या अगर बात करें हम, कड़ों की संख्या, ठीक है, और ये हम हुए एवरेज। ठीक है, कड़ों की संख्या क्या है, तो कह रहा है कि पहले 4 कड़ों का औसत 27 है, तो पहले 4 कड़ हैं, इनका औसत कितना है दोस्तों 27 है। ठीक है, और फिर पूछा शेष कणों का औसत 28 ग्राम है। तो टोटल 10 हैं, उसमें से कितने बचे दोस्तों 6 बचे, और इनका कितना है औसत, कह रहा है कि इनका औसत 28 ग्राम है, 28 ग्राम है। तो इनका अनुपात लेंगे दोस्तों हम, तो ये 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 3, तो 2:3 हो गया। अब इनका औसत कितना दे रखा है, इसकी गुणा कर लेंगे हम, सभी का पूछा है तो इसकी करेंगे 27 दूना 54, और ये होगा दोस्तों 8 3 24, 2 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है, और बटे 3 और 2 5, तो 4 4 8, 8 5 13, 1
38/5, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से तो 35, ठीक है। और 5 से तो 35 हो गया, तो यहाँ से कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, ठीक है। और 5 छक्का 30, 27.6 आ गया, ठीक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, सभी का पूछा है तो इसीलिए बटे 5 कर दिया है। ये तो इसका था तरीका। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हम इसे डेविएशन से भी कर सकते हैं। जैसे अनुपात हमें दे रखा है 2:3, ठीक है, और इनका औसत है 27 और ये कितना है 28 है। तो हम 27 है, इसका 28 है, और सभी पे हमसे पूछा टोटल, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं दोस्तों। मान लिया कि हमने 27 है, सभी का हमने कितना मान लिया दोस्तों, सभी का हमने मान लिया कि 27 है, ठीक है। तो इसमें 27 है, तो इसमें कितना चेंजेस है, 0 चेंजेस है। और यहाँ पे कितना, ये एवरेज से कितना अधिक है दोस्तों, एवरेज से ये 1 अधिक है ना। और 3 पे कितना अधिक होगा, तो ये 3 अधिक है, ठीक है। 3 पे अधिक होगा तो ये 3 होगा, है ना। 3 पे 1 अधिक है, तो 3 पे कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसकी गुणा करेंगे 1 से, तो 3 और 2 5, इसे सब में बांट दीजिए, 3 और 2 5, सब में बांट देंगे, बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, अब इसे क्या करेंगे हम दोस्तों, 27 प्लस 3/5 है, और गुणा अगर 100 कर देते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 60, ठीक है। ये हो गया 60, 3/5, तो इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 छक्का 30, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिखो, ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ गया 27.6। तो ये था मेरे भाई डेविएशन, ठीक है। डेविएशन कैसे करते हैं फिर से समझ लेते हैं एक बार, कि हमें सभी का पूछा, तो हमने टोटल मान लिया कि सभी का औसत जो है 27 है, तो यहाँ भी 27 होना चाहिए, यहाँ 27 तो है, इसका मतलब 0 चेंजेस है यहाँ पे। और यहाँ भी 27 होना चाहिए जब सभी का 27 माना है, पर यहाँ है कितना, 28 है, तो एवरेज से कितना अधिक है दोस्तों, 1 अधिक है ना। और 3 संख्याओं पे कितना अधिक होगा, 3 अधिक होगा, तो उसे सम में बांट दो, 3 और 2 5, उसे बटे 5 कर दिया है ना, जो अधिक है उसे सम में बांट दिया है। तो 3/5 को हम लिख सकते हैं 0.6, इसमें जोड़ेंगे 27.6 आएगा, ठीक है भाई। ये था इसका दूसरा तरीका, ये डेविएशन मेथड था। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों तरीके समझ आए होंगे। तो भाइयों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 59 में दिया है, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को 36,200 रुपये का वेतन मिलता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वो कितना है 10, ठीक है। और फिर इधर कितने हैं 15, ये है 15, ठीक है। और इनका एवरेज की बात करें अगर, तो इसको एवरेज कितना मिलता है 36,200, और इनको कितना मिलता है वेतन 33,550, 33,550, ठीक है। तो इसे डिवाइड करेंगे 5 से, इनका अनुपात देखेंगे तो 5 दूना 10 और ये 5 तियां 15, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसकी गुणा इससे हो जाएगी और इसकी गुणा इधर होगी, तो ये होगा 36,200 गुणा 2 प्लस 33,550 गुणा 3, और इसे सम में बांट दीजिए, तो 3 और 2 5, औसत चाहिए तो सम में बांटेंगे, 3 और 2 5, तो ये होगा दोस्तों 0 0, 2 दूना 4, 36 दूना 72 प्लस 0 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 1 16, 3 तियां 9 और 1 10, 3 तियां 9 और 1 10, और बटे 5। अब इसको ऐड करेंगे मेरे भाई, तो आएगा ये 50, ठीक है, 50 आ गया, 6 और 4 10, ठीक है, 2 और 1 3, और ये आ गया 7 और 1 2 और 1 3, ये 17, ठीक है। ऐसे देख लीजिए दोस्तों, 72,400 056,001, ठीक है। ये होगा 50, 6 4 10, 7 2 9, 2 और 1 6 4 10, 2 और 1 3 7 17, 350, सही है दोस्तों, ठीक है। और इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से काटेंगे इसे, 5 तियां 15, ठीक है। 3 बार जा रहा है, 3 बार किस में दिया है, सब में 3 बार दिया है, ठीक है। 5 तियां 15, कितना बचा, यहाँ पे हो गया 23, 5 चौक 20, अब 34 किस में दिया है, फिर 5 चौक 20, फिर देखेंगे दोस्तों यहाँ से 10 बचा, 5 दूना 10, ठीक है, 5 चौक 20, 3 बचा, ठीक है, 5 छक्का 30, 30 हो गया, 34 6, 34 6, 5 छक्का 30, 5 एकन 5,
ठीक है। 34,610 किस में दिया है? ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। ठीक है, ये था इसका तरीका दोस्तों। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इनका अनुपात 2:3 तो दे ही रखा है ना। और ये कितना दिया? 36,200। और ये दिया दोस्तों 33,550। तो हम सभी का मान लेते हैं कि सभी का औसत वेतन हमने मान लिया दोस्तों 36,200 है। सभी का मान लिया 36,200 है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो जीरो चेंजेस है, यहाँ भी 36,200 होना चाहिए, पर यहाँ है कितना दोस्तों? यहाँ है 33,550। ठीक है, तो ये कितना कम है इससे? इससे कम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 36,200 और ये 33,550। तो ये 0, 5, ठीक है, 11 और ये 6 होगा। यहाँ से बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 2650। ठीक है, 2650 क्या है दोस्तों? ये कम है। ठीक है, ये 2650 कम है। ठीक है, और 3 पे कितना कम है? 3 से गुणा होगी, तो ये होगा दोस्तों 0 और 5 तियाँ 15, हासिल 1 और 6 तियाँ 18 और 1 19, 3 दूना 6 और 1 7। तो ये कम है, तो यहाँ से कितना होगा दोस्तों? माइनस होगा। ऐसे सब में बांट देंगे, 3 और 2 5। ठीक है, इस तरह से सब में बांट देंगे। तो इसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एकन 5, 2 बचा, 5 25। ठीक है, 4 बचा, 5 45। तो इसे लेस करेंगे, ये आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 और ये 6, तो ये आ गया दोस्तों 34,610। ठीक है, ऐसे भी इसे दोस्तों निकाल सकते हैं। 34,610 आ गया। ये था इसका दोस्तों डेविएशन वाला तरीका। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको दोनों तरीके समझ आए होंगे। तो भाइयों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 60 में दिया है एक कॉलेज G1, G2, G3 के 3 समूह के छात्रों की संख्या 20, 40 और 60 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट G1, G2 और G3 कितना दिया है? 20। अनुपात इनका देखेंगे 20, 40 और ये दिया 60। 20, 40, 60 है। ठीक है, तो 1 और ये 2 और 20 से काटेंगे 3, 1, 2, 3 इनका अनुपात आ गया है। और फिर दिया है कि औसत अंक, तो एवरेज क्या दिया है भाई? एवरेज दिया हमें 50। ठीक है, और इसका दिया 60, 50, 60 और 70, इसका दिया है मेरे भाई 70। ठीक है, और सभी का पूछा है, तो इसकी 50 की गुणा 1 से करेंगे तो 50 सेकंड 50% आएगा, प्लस 60 की गुणा 2 से करेंगे तो 120 आएगा, प्लस 70 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा ये 310। और इससे सम में एवरेज पूछा है तो बटे कर देंगे हम सभी का योग, 3, 2, 5 और 1 6, तो बटे हो गया 6। ठीक है, इसको अगर 8 करेंगे तो आएगा ये मेरे भाई 0, 5, 2 7, 7 और 1 8, 2 और 1 3 और बटे 6%। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 छंग 36। ठीक है, कितना बचा यहाँ से? 6 छंग 36, 2 बचा, 6 तियाँ 18। ठीक है, फिर 2 बचा, फिर 6 तियाँ 18। ठीक है, ये आएगा 63.33। ठीक है, 63, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, 63, ये डी वाला ऑप्शन इसके नज़दीक है, डी वाला इसका सही होगा। ये था इसका तरीका। दूसरा तरीका मेरे भाई, आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो G1, ये G1 और G2 और G3 इसका अनुपात दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1:2:3। ठीक है, और इनके औसत अंक प्रतिशत दे रखे हैं 60, 50, 60 और ये 70। ठीक है, 50, 60, 70, तो मान लेते हैं सभी के हमने मान लिए कि 50% है। ठीक है, सभी के हमने कितने मान लिए कि औसत अंक सभी के 50% है, तो यहाँ भी 50 होना चाहिए। यहाँ तो 50 है, तो यहाँ पे 0 चेंज है। यहाँ पे कितना है दोस्तों? यहाँ पे 60 है, तो यहाँ एवरेज से कितना अधिक है? ये 10% अधिक है ना। ये 10% अधिक है, तो 2 पे कितना होगा? 2 की गुणा 10 से करेंगे तो ये होगा 20% अधिक। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये एवरेज से कितना अधिक है? 20% अधिक है। ठीक है, 20% अधिक है एवरेज से, तो 3 पे कितना होगा? तो ये होगा मेरे भाई 60%। ठीक है, 3 पे होगा मेरे भाई 60%। तो इसको हम ऐड कर देंगे दोस्तों 20% और प्लस का ये 60%, ये इतना अधिक है। ठीक है,
इतना अधिक इसे सब में बांटेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ये 50% प्लस 80 बटे 6%। अब इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो 6 इसे काटेंगे दोस्तों, 6 एकन 6, कितना बचा यहाँ से 2 बचा, ठीक है। 6 एकन 6 2 बचा, तो यहाँ से 6 3 18, ठीक है, पॉइंट फिर 3, तो ये आएगा 5 और 1 6 63.33%, ठीक है। तो इसका नज़दीक किसके है, डी वाले के है, इसमें 63 ही लिया है, 63% ही लिया है, ठीक है, 0.33 छोड़ दिया है। तो ये था मेरे भाई इसका डेविएशन वाला तरीका। ऐसे भी आप इसे दोस्तों कर सकते हो। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 61 में दिया, एक व्यक्ति ने 5 कमीज 450 रुपये प्रत्येक पर 4 पतलून, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल देखें दोस्तों, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना दिया, नंबर ऑफ आर्टिकल इनका रेशियो, ठीक है, 5 कमीजें हैं, 5 कमीज हैं, और कितना है दोस्तों, फिर कह रहा है कि 5 कमीज 450 रुपये प्रत्येक पर 4 पतलून, ठीक है, पतलून कितनी 4 है, और फिर दिया 12 जोड़ी जूते, ठीक है, जूते क्या है 12 जोड़ी है, ठीक है, 12 जोड़ी हैं, और ये इनका एवरेज हमें दे रखा है दोस्तों, ये है 450, ठीक है, ये है 750, और ये दिया दोस्तों 750, ठीक है। अब सभी का हमसे पूछा है कि कह रहा है कि प्रतिलेख औसत वे क्या है, सभी पे हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, इसकी गुणा करेंगे, या तो इसे डेविएशन से करें, वो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि 750, ओवरऑल सभी का एवरेज कितना है हमने मान लिया दोस्तों 750 है। तो ये कितना कम है दोस्तों 750 से, ये 300 कम है ना, 300 कम है। तो 5 पे कितना कम होगा दोस्तों, ये 1500, ठीक है, 1500 कम है, इसमें 0 चेंजेस, इसमें 0 चेंजेस है, ठीक है। तो ये 1500 कम है, कितने पे, सब पे बांट दीजिए, 5 4 9, 9 और 12 कितना होगा दोस्तों 21, ठीक है। अब इससे 3 से काटेंगे तो 5 3 15, और इससे काटेंगे 7, तो ये हो गया 750 माइनस, इसे 7 से काटेंगे तो 7 5 35, 7 6 42, ठीक है, 7 6 42, कितना हो गया 7 6 42, 749 भी कट रहा है दोस्तों, 749, यहाँ से हो गया 10, ठीक है, 749 और 7 एकन 7, फिर 7 चौक 28, ठीक है। अब ये लेस करेंगे यहाँ से दोस्तों, तो ये आएगा 0.6, ठीक है, 0.6 आ गया, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 7, ये बचा 67, 678.6, ठीक है, 678.50, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, यही इसके नज़दीक है, ठीक है भाई, 678.50 61 का। अब इसे दोस्तों अगर वैसे गुणा करोगे तो थोड़ा टफ जाएगा, है ना, डेविएशन से मैंने आपको बता दिया है, वैसे भी आप इसे कर सकते हैं अगर वैसे करना चाहो तो, ठीक है। और सभी का एवरेज हमसे पूछा है, तो वैसे निकाल लेंगे 400, ये 5 गुणा 450 प्लस 4 गुणा 750 प्लस 12 गुणा 750, और इसे सब में बांट देंगे बटे 21, ठीक है। तो ये होगा 0 और 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। और ये होगा मेरे भाई 0 5 चौक 20 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 और 2 3, प्लस 0 12 पंजे 60 हासिल 6, 62 तो 84, 84 और 6 कितना होगा 90 बटे 21, ठीक है। तो यहाँ से देखें दोस्तों, ये आएगा 50, ठीक है, ये आ गया मेरे भाई 50, और ये 250, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 9 5 14 बटे 21, ठीक है। अब इसे देखेंगे दोस्तों, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार जा रहा है, तो इससे आएगा 678.50 अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। ऐसे भी इसे दोस्तों कर सकते हैं। और ये था मेरे भाई इसका डेविएशन वाला तरीका, तो दोनों तरीके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं।